हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। चलिए शुरू करते हैं एक और फ्रेश और कमाल सेशन में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे चलिए डिस्कस करते हैं अगले 50 क्वेश्चन कम से कम टाइम में। क्वेश्चन नंबर पहला है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो बताइए भाई, सत्याग्रह के कौन कौन से वो गांधी जी के 3 तरीके थे जिनसे उन्होंने सत्य से आग्रह करने की कोशिश की थी। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज़ द असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 152, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो सबको ही पता होगा भैया, ये था आंसर, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 153, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? बहुत बार डिस्कस चुके हैं, 12 मार्च 1930। ओके, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर इज द बी। यू मस्ट रीड ऑल 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 154, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा है। तो इसका नाम आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 1942। ठीक है। 156 क्वेश्चन नंबर, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ? जो खलीफत जो आंदोलन था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो जो ये 1922 में ख़त्म कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद में। सॉरी, ये 1900 ये तुर्क थे ना, ठीक है, तुर्क के जो खलीफा थे उनके उससे ख़त्म हो गया था। तो इसकी आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्स फोर्ड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 157, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 कि अहिंसक जन से संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो। ठीक है, सीधी सी बात है, डू और डाई। ठीक है, सबको पता होगा डू और डाई। ठीक है, ये एग्जाम सिचुएशन है, या तो करो एग्जाम में या तो मरो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गांधी। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? भैया ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ठीक है, IMP 158 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 159। 159 क्वेश्चन क्या है? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? देखिए इसका आंसर क्या होगा? 159 का हो जाएगा 1929। ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। और इससे पहले इनके पिताजी थे 1928 में मोतीलाल नेहरू। 1928 में एक कमीशन भी आया था, आप बताइए उसका नाम क्या है? ठीक है, और ये लाहौर अधिवेशन पे जब हुआ था तब इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और क्या बोला था, बताइए। इन्होंने क्या बोला था, ये आप बताइए। 160, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। क्या नहीं शामिल था, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? पढ़िए इसके ऑप्शन आप लोग और आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आम दंगे, जो हिंसा शामिल नहीं थी। ठीक है, याद आया ये इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 161, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये बताइए, क्रिप्स कब आया था, कैबिनेट कब आया था? दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 161 का आंसर हो जाएगा 1942। और कैबिनेट मिशन कब आया था? चलिए बताइए। स्टैफोर्ड क्रिप्स के मिशन अध्यक्ष थे। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? देखो इसका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। और 1938 में भी यही थे। हरिपुरा से जो सेशन हुआ था इसके भी अध्यक्ष यही थे, 1939 में भी यही थे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेलिंग में बताता हूँ। और ये 1939 में जब जीते तो गांधी जी ने ऐतराज़ कर दिया। गांधी जी बोले नहीं, मुझे ऐतराज़ है, ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इनकी हमको नीति पसंद नहीं आती। तो फिर इनको हटा दिया गया था। उसके बाद में इनको हटा के राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था अध्यक्ष। ठीक है, याद रखेंगे। जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी, ये यार सबको पता होना चाहिए, नहीं बता रहा मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। देखिए इसमें आपको नहीं पता हो कॉमरेड क्या है, भारतीय समाज शास्त्री कौन है, यंग इंडिया तो पता होगा, बहुत बार डिस्कस किया है।
अब देखो यंग इंडिया बताए लाला लाजपत राय, गलत होगा इसका आंसर, गांधी जी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको एक भी पता है तो भी आप आंसर क्लियर कर सकते हैं। डियर सर एंड मैम, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कालक्रम व्यवस्थित करिए। अच्छा ठीक है, आ गया। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1909 में। ठीक है, अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये कब हुए थे? 1919 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, अभी इससे पहले डिस्कस किया, और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आप इनको सेट कर सकते हैं। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 तो डिस्कस कर चुके। 166 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 167, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे सर्वोदय की अवधारणा, या उसका मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान। ठीक है, याद रखेंगे तो राइट आंसर इज द महात्मा गांधी। ठीक है, या एक जॉन रस्किन की एक बुक थी, उसमें उसका नाम था अनटू द लास्ट, कभी पूछ लेते हैं अनटू द लास्ट। ठीक है, एक पॉलिटिक्स पे लिखी थी जॉन रस्किन ने, और इससे यही प्रभावित होकर, है ना, सर्वोदय की जो इन्होंने दी थी, ये अवधारणा दी थी। असहयोग आंदोलन को किस कारण स्थगित कर दिया गया था? तो बताइए असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हो गया था? आपको सबको पता होगा, चोरी चौरा जो कांड था 168 का, जो आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा चोरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, फरवरी 1922 में। और ये आप बताइए गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था, पुणे पैक्ट कब हुआ था, और जलियांवाला त्रासदी तो सबको ही पता होगी। बताइए, आंसर करिए। 169 कौन से गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? फर्स्ट में तो सम्मिलित नहीं हुए थे। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? 169 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड गोल में 1931। ओके, 170 जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो 170 का क्या आंसर हो जाएगा? जनरल डायर इज द राइट आंसर। 171 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से, तो भारत छोड़ के जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? बताइए भाई, सत्याग्रह था। गांधी जी का एक ही काम था, सत्य से आग्रह करते रहो। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो साबरमती आश्रम, फीनिक्स, सेवाग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विश्व भारती की नहीं की थी, इसकी किसने की थी? इसकी की थी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनको जो पता होगा आपको, नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, इससे जो इनको पैसे मिले थे, उस पैसे से इन्होंने विश्व भारती की जो है ना स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर, इनको मिला कब था रविंद्रनाथ टैगोर को? ये बताइए, 1913 में मिला था। ठीक है, नोबेल 1913 में। और इसकी स्थापना की कब की थी? 1921 में। याद रखना, थोड़ा छोटे मोटे फैक्ट है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का देखो, त्रिपुरी संकट क्या था, पहले तो यही पता होना चाहिए क्या था भैया त्रिपुरी संकट। ही तो त्रिपुरी संकट क्या था? 1939 वाला, जो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में कौन था? इनको ही चुना गया था, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया गया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस भी किया 1939 में। लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हुए थे कि इनको नहीं बनना चाहिए। तो इनके बाद किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आ गया देखो। ठीक है, इसलिए IMP क्वेश्चन याद रखना। 175 निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से संपादन किया? आंसर है द इंडियन ओपिनियन। 176 जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर इज उधम सिंह। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए भाई, वहाबी पढ़िए इसके चारों ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्लाम को परिशुद्ध करना। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सेम आ गया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। 179 सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? बताइए भाई, जो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था? ये बताइए। 1944 में, जब सिंगापुर से अपने रेडियो का एक प्रसारण कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने इनको राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 181 अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय
लौटा दी गई थी। आपको पता ही होगा इनके पास केसरी हिंदी की थी। और देखिए इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं 181, और इससे और उसमें वो 3 वीडियो हैं, उससे पहले भी बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं। तो हो सकता है इस 700 से 800 क्वेश्चन बैठेंगे, आप आराम से 1.5-2 घंटे में बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एनटीपीसी के लिए, यूपीपी के लिए और भी मल्टीपल्स एग्जाम के लिए सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि ये आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 से जुड़ाव था। देखो 2 ही चीज़ों में तो काम करते थे, सत्य और अहिंसा भी, ठीक है। सत्य बोलेंगे और अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा मतलब करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नमक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। वर्धा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली। आंसर इज द वर्धा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन थे? ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी, ठीक है। 185, सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया किताब किसने दिया? देखिए सरोजिनी नायडू से संबंधित ये कविताएं लिखती थी, ठीक है। मैं थोड़े बहुत फैक्ट बताता हूँ। इनको भारत की बुलबुल भी कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत की बुलबुल। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। द ब्रोकन विंग, द विजार्ड मास्क, ये भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन 1905 करजन साहब थे उस टाइम पे, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन करके चले गए थे, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था कि भैया फॉरेन की जो चीज़ें हैं उनको हम ना बाइकआउट करेंगे, और जो भी अपने इधर की अपनी मेड इन इंडिया हैं उनको ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये खाली अभी का नहीं है कि भैया चाइनीज़ माल को बाइकआउट करना है, ये बहुत पहले से 1905 से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 187, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अरे सबको पता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता तो महागधे हो तुम। 188, वह प्रथम भारतीय कौन था जिससे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम लोगों को पता भी होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय से संबंधित और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये 1-2 कमेटी के अध्यक्ष भी थे, आप बताइए इनके बारे में पढ़िए, एम.एन. रॉय का संबंध और किससे है। ये पॉलिटी में भी आता है, डिस्कस करेंगे इसको बहुत अच्छे से। 189, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए भाई, कैबिनेट जो मिशन आया था कौन नेतृत्व कर रहा था? ये 4 ऑप्शन है, इनको आप पढ़िए और आंसर करिए। आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। और 1946 में आए थे, याद रखना कैबिनेट मिशन। 190, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है, सार्वभौमिक उत्थान। तो अभी बताइए 190 का आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, ठीक है। खिलाफत, जो खलीफट आंदोलन था, इसका संबंध किससे था? टर्की से, ठीक है। वहाँ के जो खलीफा हैं उनसे संबंधित थे। अब 192, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज मैंने बताया, जब आपने ये मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, जब वो आए, तो क्योंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और 1929 में आए अपने जवाहरलाल नेहरू, और 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए बोला, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। याद रखना, ये भी एक इसका रीज़न है, क्योंकि पता नहीं होता भाई 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त तो पता है कि देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो 14 अगस्त की जो मिड नाइट में जब 15 बज गए थे, तो वहाँ पर स्पीच हुई थी, डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 193, मोतीलाल नेहरू और CR दास किस पार्टी? देखो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 1923 स्वराज पार्टी। गदर पार्टी से कौन संबंधित है? टेलमी। और फॉरवर्ड ब्लॉक, टेलमी। सोशलिस्ट कांग्रेस, ये सब बताइए, ठीक है। डियर सर एंड मैम, इन सब के बारे में आप पढ़िए और बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। और अब मैं आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 40+ आप हिट कर पा रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का नहीं किया था भाई, मद्य निषेध करते थे, ग्राम पंचायत श्रम करना सब करते थे। शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार? तो बताइए भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये सबको पता होगा, अभी इससे पहले भी डिस्कस किया शांति निकेतन के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? ये लिख लो, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जाट विटेट। और कब बनवाया गया था?
बताइए अगर आपको पता हो तो। अगर नहीं पता है तो आप इसको सर्च करिए। वैसे 1911 में बनवाया गया था, ठीक है। जॉर्ज पंचम थे उस टाइम पे। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और इसको याद रखिए। बताइए प्रथम गोलमेज की स्थापना किसने की थी, अध्यक्षता? रैमसे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? वाईकोम, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरला। 199 अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज द विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इतनी बार डिस्कस हुई। मार्च 1930। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया? तो 201 का आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। 202 चौरी चौरा का, ये सब बहुत बार डिस्कस चुके हैं, चौरी चौरा। और जो असहयोग आंदोलन था इसीलिए इसको बंद भी कर दिया गया था। तिनकठिया प्रथा कहाँ से थी? चंपारण से थी। और इसी के लिए सबसे पहली बार 1970 में गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था। आप याद रखेंगे। खेड़ा किससे संबंधित है? बारदोली किससे? आप बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? 204 असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? बताइए 204 का आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल या 1920। देखो असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा के बाद खत्म हो गया था। लॉजिक ढूंढो, ठीक है। तो 1922 में तो खत्म हो गया था, ठीक। अब देखो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, थोड़ा सा अब यहाँ पे फंसने की बात आ जाती है, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक, ठीक, याद रखना इसको। निम्न में से किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े? कौन चंपारण से जुड़े नहीं हैं? अरे यार ये तो सबको पता होना चाहिए मेरे भाई, सरदार पटेल साहब, ठीक है। ये कहाँ थे? ये तो बाद में मिले थे गांधी जी से, ठीक है। तो आपको इनके नाम नहीं पता है तो भी चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन नहीं है सरदार पटेल साहब, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे कहाँ से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चालू किया गया था, 1940 में। ये अपने लेवल पे व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवनार से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी समाजवादी, अच्छा ठीक है, समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? बताइए भाई। सुभाष चंद्र बोस ही साहब नहीं है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश आचार्य, नरेंद्र देव तो हैं ही, ठीक। और 208 का आंसर क्या होगा? नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? सबको पता है, अगर नहीं पता है तो 150 बार डिस्कस करिए, या जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा, अरे नहीं बता रहे यार, ठीक है। तो आई होप ये जो हम लोगों ने 59 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके कम से कम 50 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। 50+ क्वेश्चन सही हैं तो वेरी गुड कंडीशन में हो। और NTPC का भी एग्ज़ाम आ रहा है, बाकी भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके लिए सबके लिए यूजफुल है। तो टोटल हम लोग मिला के देखते हैं 600-700 क्वेश्चन हो गए। अब 3-4 वीडियो में खूब आराम से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, बुद्धा है, जैनिज्म है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IBC, हम लोगों ने खूब सारा डिस्कस किया है। वो प्रीवियस ईयर देखो और उसके बाद आप खुद ही पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी जाओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, और उसके बाद में इसको जो है ना हिस्ट्री पूरी क्लोज कर देंगे। लगभग हिस्ट्री के अपने 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे और आराम से 2-3 घंटे में बिंज वॉच कर लो। 1400-1500 क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको मजा आएगा। देखिए 18 मिनट आपके गए, 18 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन कर लिए। और क्या चाहिए? उन 60 क्वेश्चनों में से आसपास भी मैंने क्वेश्चन बताए, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो ये 70-80 क्वेश्चन के आसपास बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दिस इज राहुल कुमार साइनिंग ऑफ।